नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQGK में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन फेस्टिवल के 35 प्लस MCQ क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सा पर्व त्योहार किस समुदाय या किस जगह या किस स्टेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल झारखंड राज्य से संबंध रखता है। सरहुल त्योहार झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह उत्सव चैत महीने के तीसरे दिन चैत शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। यह पर्व महीने भर चलता है। वही पूर्णिमा के दिन यह पर्व संपन्न हो जाता है। इस दिन आदिवासियों के द्वारा प्रकृति की पूजा यानी कि धरती माता की पूजा की जाती है और इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है। झारखंड के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं, जैसे कि कर्मा, छठ पूजा, जावा, टुसु पर्व नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्योहार लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। लोसर त्योहार लद्दाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, जिसे दिसंबर माह में मनाया जाता है। यह त्योहार बड़े खुशियों और उत्साह के साथ पूरे 15 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने जीवन में खुशियां और जश्न के साथ नव वर्ष के लिए भी तैयारी में लग जाते हैं। यह तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को लद्दाख के साथ साथ तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अलग अलग स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लद्दाख के अन्य प्रमुख त्योहार भी हैं, जिसमें हेमिस महोत्सव, दोसमोची महोत्सव, माथो नागरंग, फियांग और थिक्से इत्यादि। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्योहार है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है, जो यहाँ के लोगों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार किसान अपनी शीत ऋतु की फसल काटने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को प्रसाद अर्पित करते हैं। यह त्योहार 14 से 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से शुरू होकर पूरे 4 दिन तक चलता है। पहले दिन कूड़ा करकट एकत्र कर जलाया जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी की पूजा, तीसरे दिन पशुधन की पूजा होती है और चौथे दिन माँ काली की पूजा की जाती है। इस त्योहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य देवता को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। तमिलनाडु में इसके अलावा कुछ प्रमुख त्योहार और भी हैं, जैसे कि थिरुवियारो महोत्सव, थिपुसोम महामहम, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव इत्यादि। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल राज्य का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, साथ ही ये केरल का राजकीय त्योहार भी है, याद रखिएगा। इसे केरल में फसल उत्सव के रूप में हर साल वर्ष अगस्त से सितंबर माह के बीच में 10 दिन तक मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि राजा बलि देवताओं में से तीनों लोगों जैसे कि देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक को जीत लेते हैं और अपनी राजधानी केरल को वापस लौटते हैं। उसी खुशी में यह त्योहार यानी कि ओणम मनाया जाता है। श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है ओणम। इस त्योहार को ओणम के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नाच और गाना भी होता है। केरल के अन्य प्रमुख त्योहार हैं विशु पर्व, त्रिशूर पूरम, तिरुवा तिरुकल्ली, केरला बोर्ड के फेस्टिवल इत्यादि। अगला प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो बैसाखी पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। बैसाखी सिख धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला पंजाब का प्रमुख त्योहार है। बैसाखी त्योहार को पंजाब में चैत यानी कि अप्रैल माह में नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन यहाँ के किसान रबी की फसल के अच्छा पैदावार की खुशी में मनाते हैं। मान्यता है कि बैसाख के दिन ही सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने
खालसा पंथ की स्थापना के लिए सिखों को संगठित किया था और सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के साथ शुरू हुआ था यह पर्व बैसाखी। पंजाब में कुछ अन्य त्योहार भी हैं, जैसे लोहड़ी जो कि जनवरी में मनाया जाता है, जोर मेला, तिया एवं गुरु पर्व। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो भोगाली बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू त्योहार असम राज्य का मुख्य त्योहार है। बिहू को असम में वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। रंगाली बिहू या भोगाली बिहू फसल बुआई की शुरुआत का प्रतीक है और उसमें नए वर्ष की शुभारंभ होता है। भोगाली बिहू या माघ बिहू फसल कटाई का त्योहार है और काती बिहू या कांगली बिहू शरद ऋतु का एक मेला है। अगला प्रश्न है, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। उगादी पर्व कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादी पर्व किसानों के द्वारा कर्नाटक में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। यह त्योहार किसानों अपने अच्छी फसल की उपज की खुशी में मनाते हैं। उगादी त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत माह, जो कि अप्रैल माह पड़ता है, में मनाया जाता है। साथ ही यह दिन नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ के लोग उगादी के दिन सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा की भी पूजा करते हैं और मानता है कि यह प्रकृति के बहुत करीब लेकर आता है और इस दिन पचड़ी नामक का पेय प्रसाद बनाया जाता है। कर्नाटक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जैसे कि हम्पी महोत्सव, करगा, भीमना अमावस्या एवं बैरामुडी इत्यादि। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार है। गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र में नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह यानी कि अप्रैल माह के प्रथम दिन के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका होता है, जो एक विजय ध्वज है जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार रामायण काल में गुड़ी पर्व के दिन भगवान श्री राम ने वानर राज बाली के अत्याचारी शासन को प्रजा से मुक्त दिलाई थी। फिर वहां की प्रजा ने अपने अपने घरों में विजय पताका फहराई, जिसे आज भी फहराया जाता है। इसके बाद से इस दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाने लगा। महाराष्ट्र के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, पोला महोत्सव, नराली पूर्णिमा इत्यादि। अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में खेली जाती है। तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में के बरसाना शहर में खेली जाती है। यह होलिका दहन से 5 दिन पहले खेली जाती है। लठमार होली विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मनाई जाती है। इस लठमार होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन हुरियारिन पुरुषों को कहते हैं, जिसे लठ लेकर हुरियारों को पीटती है। इस उत्सव को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार कुंभ और अर्धकुंभ, रामलीला, रामनवमी मेला, बुद्ध पूर्णिमा, श्रावण झूला मेला इत्यादि। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। लोसांग तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्योहार है, जिसे यहाँ के लोग नव वर्ष के रूप में मानते हैं। लोसांग उत्सव सिक्किम में हर साल तिब्बती कैलेंडर लूनर के अनुसार 10वें महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जो किसान अपने फसलों की कटाई करता है और खुशी में यह उत्सव मनाता है। यह उत्सव सिक्किम के भूटिया जनजाति का एक पारंपरिक त्योहार है, जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो नौरोज त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म वाले नौरोज त्योहार को मनाते हैं। नवरोज या नवरोज फारसी शाब्दिक रूप से नया दिन है। ईरानी नववर्ष का नाम है। हिजरी शमसी कैलेंडर के अनुसार नौरोज नव वर्ष का प्रथम दिन का उत्सव दिवस है। नौरोज त्योहार की शुरुआत ईरान से किया गया है, लेकिन वर्तमान में कई मुसलमान देश भी इसे नव वर्ष को जश्न के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन बी पुरी में। रथ यात्रा पुरी में मनाया जाता है। पुरी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी के निकटतम वाला एक विशाल रथ उत्सव है। यह श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, जो कि जुलाई और जून के मध्य में है, वो जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। इस रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ एवं उनके भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। इस यात्रा को पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस रथ यात्रा में 3 रथ निकलती है, जिसमें सबसे आगे लाल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा एवं सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुण ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। उड़ीसा के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं, जैसे कि कलिंग महोत्सव, छाव महोत्सव, शीतल षष्ठी, कार्निवाल इत्यादि। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर जिले में। राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक महीना यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी लगता है। इसी समय यहाँ पशुओं का भी मेला लगता है। पुष्कर मेले का मुख्य रूप पुष्कर झील है, जिसमें पुष्कर मेला के समय लाखों लोग आके इसमें स्नान करते हैं। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। छठ पूजा बिहार में होने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यह 4 दिन तक चलने वाला व्रत अनुष्ठान होता है। यह पूजा सूर्य भगवान की बहन छठ माता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इसमें माता अपनी पुत्र की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। यह पूजा बहुत ही साफ सफाई के साथ किया जाता है। बिहार के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं, जैसे कि श्यामा, चकेला, बिहुला, मधुश्रावणी एवं कर्मा इत्यादि। अगला प्रश्न है, चपचारकूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो चपचारकूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। यह त्योहार मिजो जनजाति के लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह मिजोरम का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार बसंत में जब फसल काटी जाती है तो उसी के खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को बस में या नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को बस में करने में असफल होते हैं तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बाबा गरिया त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह चैत्र माह यानी कि अप्रैल माह के अंतिम दिनों से लेकर बैसाख के 7वें दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार त्रिपुरा के रियांग जनजाति फसल की अच्छी पैदावार के जश्न के रूप में मनाती है। इस दिन यहाँ के लोग बांस के खंभे की फूलों और मालाओं से पूजा करते हैं, जो कि भगवान गरिया का प्रतीक होता है। त्रिपुरा में यह त्योहार शरद ऋतु के मौसम में मनाया जाता है। त्रिपुरा के अन्य त्योहार हैं खाकी पूजा, अशोकाष्टमी, केर पूजा इत्यादि। अगला प्रश्न है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीपावली। दीपावली थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जहां एक और
पूरे भारत में दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। वहीं भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाने वाले थारू जनजाति इस दिन को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन इस समुदाय के लोग अपने मृत परिजन की याद में उसका पुतला बनाकर पूजा अर्चना के जरिए इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन थरुबाट में बड़ी रोटी अर्थात खाने का कार्यक्रम होता है। अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्योहार है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पारसी। पपेटी पारसियों का त्योहार है। पपेटी पारसियों का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार पारसी कैलेंडर के जेरोस्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है। इस दिन इस समुदाय के लोग परंपरागत वस्त्रों को पहनकर अग्नि मंदिर आगियारी में पूजा अर्चना करते हैं और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। डांडिया गुजरात का फेमस एवं प्रमुख त्योहार है। डांडिया गुजरात की सबसे प्रमुख लोक नृत्य है, सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह डांडिया या गरबा नृत्य नवरात्रि शरद ऋतु के नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। डांडिया रास की उत्पत्ति। इस नृत्य को वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर पराक्रमी राक्षस राजा के बीच हुई लड़ाई का एक नकली मंचन किया जाता है। उसी मंचन के बाद यह नृत्य किया जाता है। गुजरात के अन्य प्रमुख त्योहार है नवरात्रि, पतंग महोत्सव, भाद्र पूर्णिमा, बथुआ मेला इत्यादि। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे मुख्य पर्व है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्व है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार सितंबर या अक्टूबर महीनों में मनाया जाता है। यहाँ के लोग यह मानते हैं कि देवी दुर्गा के आगमन जब उनके मायके यानी कि बंगाल में होता है तो यहाँ के लोगों में सुख समृद्धि आती है। दुर्गा पूजा यहाँ 5 दिनों के लिए मनाई जाती है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं दशमी। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद फिर से दशमी पर कैलाश लौट जाएंगी। अगला प्रश्न है, बतुकम किस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है? तो बतुकम तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है। बतुकम त्योहार तेलंगाना की महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह बतुकम पर्व सालिन बाहक संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार स्त्री के सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है। इस उत्सव में फूलों की 7 लेयर से मंदिर बनाया जाता है जिसे महागौरी माता पार्वती की पूजा की जाती है। तेलुगु में बटुकम्मा का महत्व होता है, देवी माँ जिंदा है। अगला प्रश्न है, गणेश उत्सव किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख उत्सव है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से 4 तारीख से 14 तारीख तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और जीजाबाई ने किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक बड़ा स्वरूप देने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, नवरेह किस राज्य का उत्सव रूप है? तो नवरेह कश्मीर राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह जम्मू कश्मीर में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह चैत नवरात्र यानी कि अप्रैल माह में होने वाले नवरात्रि का पहला दिन को मनाया जाता है। नवरेह उत्साह एवं रंगों का त्योहार है जो कश्मीरी पंडितों के द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरेह की सुबह लोग सर्वप्रथम चावल से भरे पात्र को देखते हैं। यह माना जाता है कि आज के दिन यह कार्य करने से घर परिवार में धन और खुशियों का आगमन होता है। अगला प्रश्न है, सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है।
यह महोत्सव गोवा के आदिवासियों के द्वारा धान की अच्छी और सुनहरी फसल के लिए मनाया जाता है। सिगमो उत्सव हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन चैत्र महीना यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। यह उत्सव आदिवासियों के द्वारा नमन गीत से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, कंचोथ त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो कंचोथ त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। प्राचीन कंचोथ उत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी क्षेत्र में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह त्योहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन यहाँ की विवाहित महिला व्रत करती है और अपने पति की लंबी उम्र एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करती है। यह व्रत कार्तिक यानी कि अक्टूबर से नवंबर माह की चतुर्थी को मनाया जाता है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी, श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। इस समुदाय का मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और उन्होंने अपनी शादी के उपहार स्वरूप बर्फ से बने सिंहासन हिमालय का आग्रह किया है। अगला प्रश्न है, लोक रंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो लोक रंग मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। लोक रंग त्योहार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला विशेष उत्सव है। इस त्योहार के दौरान मंच लोक नृत्यों, संगीत और जातीय नृत्यों को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। इस उत्सव के समय सभी नर्तक अपना शीर्ष पर आगे की ओर रखते हैं और लोक संगीत के साथ अपने कदम मिलाते हैं। यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य त्योहार हैं जैसे कि खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट फेस्टिवल, पंचमढ़ी उत्सव, मड़ई महोत्सव इत्यादि। अगला प्रश्न है, रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। रामनवमी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास यानी कि अप्रैल माह में शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के नवमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। उत्तर प्रदेश में यह दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे अयोध्या को सजाया जाता है और हर घर में भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं जैसे कि कजरी, ब्रजहोलो और श्रावणी झूला। अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो गंगा दशहरा उत्तराखंड राज्य का प्रमुख त्योहार है। गंगा दशहरा मुख्य रूप से उत्तराखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। यह हर वर्ष ज्येष्ठ माह यानी कि अप्रैल से मई के मध्य माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। पुराणों में इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। उत्तराखंड के कुछ अन्य त्योहार हैं भिताली, फूलदेई, होलगिया, घी संक्रांति, पहाड़ी यात्रा, कुमाऊं की होली इत्यादि। अगला प्रश्न है, माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? माटी पूजा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख त्योहार है। यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार यहाँ के किसानों के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान पूरे दिन कोई भी खेतों को नहीं छूता है और किसान गांव के भीतर एक छोटे से जंगल अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसे माटी पूजा या पृथ्वी पूजा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य त्योहार हैं हरेली, मदाई, भगोरिया, पोला, शरता, नवखना, चैतराई इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? इसमें वैसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें हर शहर कुंभ मेला से संबंध रखता है, यानी कि वहाँ कभी न कभी कुंभ मेला लगा होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एवं प्रयाग। भारत में कुंभ मेले 4 जगह लगते हैं, हरिद्वार गंगा नदी पर, उज्जैन शिप्रा नदी पर,
नासिक गोदावरी नदी पर एवं प्रयाग गंगा यमुना नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 12 साल में हर 3 साल के अंतराल पर इन चारों स्थानों पर आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष पर महाकुंभ और हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। साथ ही में प्रयागराज में 144 वर्ष के अंतराल पर होने वाले मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। यह मेला मुख्य रूप से नदी में स्नान के लिए जाना जाता है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि ये मेला उन्हीं स्थानों पर लगते हैं जहां देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरी हैं। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ईद उल मिलादुन नबी। ईद का अर्थ होता है उत्सव मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना, यानी ईद उल मिलादुन नबी उत्सव पैगंबर मोहम्मद शाह के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्सव दिन होता है। यह इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, काल चक्र महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। काल चक्र पूजा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा विश्व की शांति के लिए किया जाता है। काल चक्र पूजा द्वारा शांति, करुणा, प्रेम, अहिंसा की भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस पूजा में किसी भी धर्म जाति के लोग भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। यह महोत्सव हर वर्ष के दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में नागा जनजातियों के जीवन संस्कृति को दिखाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव नागालैंड के राज्य पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी कि पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है? तो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में। अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर 1 साल पर यह उर्स काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह उर्स इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब माह में 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है और 6 तारीख को ख्वाजा साहब की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस उर्स के मौके पर लाखों की संख्या में लोग चादर चढ़ाने अजमेर जाते हैं। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का परिचय। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक अति प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी में अजमेर में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के में सन 1141 ईस्वी में हुआ था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आप पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।